वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस टाइप के क्वेश्चन आज मैं इस लेक्चर में सॉल्व कराने वाला हूं उसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको टास्क के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान से समझ करके टास्क में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डिसाइड किया है कि अब मैं टाइप वाइज चलूंगा। किसी भी चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं उन टाइप को पहले डिस्कस करूं, उनके बिहाफ पे मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, फिर उसके बिहाफ पे कुछ आपको टास्क दे दूं जिससे वो टॉपिक आपके अच्छे से तैयार होते चले जाएं। बाद में एक साथ में पूरी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज ये बाइनोमियल का जो लेक्चर है, आई होप ये थर्ड लेक्चर होगा। इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर 2 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को इस लेक्चर में बताई गई सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आए। डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, उसमें हम लोग एक बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखते हैं। वो बाइनोमियल एक्सपेंशन डियर स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों को जरूर से जरूर याद हो गया होगा। आइए एक बार समझते हैं, और इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन को लेकर के ही हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है। सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान से सारी चीजों को समझते चलिए और नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। ठीक है, देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, सिखाया गया था x प्लस a टू द पावर n इक्वल होता है nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn x की पावर 0 और a की पावर n। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। इस बाइनोमियल का एक्सपेंशन हम लोग कैसे, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं उसमें कितने टर्म्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ एक्सपेंशन हम लोगों ने किया था। आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर फाइंड करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है मैं समझाता हूं पहले आप लोगों को। जैसे कहीं कहीं आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से कैसे। जैसे लिखेगा x प्लस 5 की पावर 10 और प्लस x माइनस 5 की पावर 10, ठीक है, का मान ज्ञात करो। तो देखो यहां x प्लस 5 है, यहां x माइनस 5 है। जब इसका एक्सपेंशन किया जाएगा, जब इसका प्रसार किया जाएगा, इसमें बहुत सारे टर्म्स जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे जिनको वो नॉलेज नहीं होगा वो लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, और आपको पता है कि इसमें हमें 11 टर्म्स मिलेंगे, और इसको भी वो लोग एक्सपेंड करेंगे और इसमें भी हमें कितने मिलेंगे, 11 टर्म्स मिलेंगे। उसके बाद फिर कटापीटी करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, या मान लो ऐसे आ गया x प्लस 10 की पावर 5, यहां माइनस लग गया, ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यूज को डायरेक्ट फाइंड करने के लिए, इजी मेथड से फाइंड करने के लिए कुछ रिजल्ट का यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं, कुछ रिजल्ट फाइंड करने वाले हैं, और उन रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे आगे चल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन तो आपको याद ही डियर स्टूडेंट्स, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हुए उन रिजल्ट्स को फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूं, जिन रिजल्ट्स की बात आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से करने वाला हूं। ठीक है, आइए खूब ध्यान से समझिएगा, कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तभी आपको डियर स्टूडेंट्स पूरी तरीके से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, मैं ये जो डेरिवेशन करने वाला हूं ये x और y के टर्म में करने वाला हूं। एक x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन करूंगा, एक x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन करूंगा। उसके बाद फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा उसको मैं आपको फाइंड करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, यहां देखेंगे, यहां लिखेंगे बाई यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ध्यान समझना, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिएगा वो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे हम x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस
NC1 x की पावर n-1 a प्लस NC2 x की पावर n-2 a का स्क्वायर प्लस NC3 n-3 और a की पावर कितना होगा 3, ऐसे होगा, प्लस डॉट 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 NCn x की पावर 0 और a की पावर n, यही तो मिलेगा आप लोगों को। समझ आ रहा, ये आपको पता है। इसी तरीके से ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन करें तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, क्या मिलेगा हमें NC0 x की पावर n a की पावर 0, और यहां माइनस होगा, याद है, जहां 1 पे 3 पे सब जगह माइनस होगा। NC1 x की पावर n-1 a, अब यहां क्या होगा, प्लस होगा। NC2 x की पावर n-2 a का स्क्वायर, यहां क्या होगा, माइनस होगा। NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3, यहां पे हमने आपको सिखाया था -1 टू द पावर n लिख देते हैं, और NCn x की पावर 0 और a की पावर n लिख दिया जाता है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन किया है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, x माइनस वाई टू दी पावर n का एक्सपेंशन किया है बाई यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों रिजल्ट्स जो हैं इनको एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये आपका चाहे तो आप इसको रिजल्ट फर्स्ट ले लें, ये रिजल्ट फर्स्ट हो गया और रिजल्ट सेकेंड हो गया, ठीक है। यहां समीकरण भी कह सकते हैं, यहां देखिएगा समीकरण 1 तथा, ध्यान से समझते चलना, तथा 2 को जोड़ने पर, अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए जोड़िए, जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई का पावर n प्लस x माइनस वाई टू दी पावर n। अब देखो ध्यान से, जब ऐड करोगे तो ये विषम वाले जितने भी पद होंगे ये सब के सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 2, ध्यान देना, 2NC0 x की पावर n a की पावर 0, ये कैंसिल होगा, ये ऐड हो जाएगा, क्या होगा 2NC2 x की पावर n-2 a का स्क्वायर। ऐसे ही अगला जो होगा 1C4 वाला बचेगा और सब बचता चला जाएगा। अब लास्ट में क्या बचेगा वो मैं यहां पर डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर ये ऑड वाला टर्म होगा तो कैंसिल हो जाएगा और इवन वाला होगा तो बच जाएगा, इसलिए आगे डॉट 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 कर दे रहे हैं। जो कैंसिल होना होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचना होगा वो बच जाएगा। जैसे यहाँ पे NC0 वाला बचा, NC2 वाला, अगला क्या बचेगा NC4, फिर NC6, ऐसे जितने टर्म्स होंगे उसके हिसाब से वो बच जाएगा। अब समझो ध्यान से, फाइनली जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या मिलेगा, x प्लस वाई टू दी पावर n प्लस x माइनस वाई टू दी पावर n इक्वल होगा 2, यहां कॉमन ले लोगे, यहां बचेगा NC0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस 2, ये 2 नीचे रहेगा, 2 कॉमन हो गया ना, तो क्या बचा NC2 x की पावर n-2 a का स्क्वायर। अगर अपनी संतुष्टि के लिए एक पद और लिखना चाहो, NC4 x की पावर n-4 a की पावर 4 तो लिख सकते हो, और डॉट 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 ऐसे बनता चला जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो ऑड वाले टर्म्स होंगे जिसमें प्लस और माइनस आता है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो सेम साइन वाले होंगे मींस जिसमें प्लस ही प्लस होगा वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। अब एक बार मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा और सब्ट्रैक्ट करके दूसरा रिजल्ट आपको दिखाने चल रहा हूं, फिर इन दोनों रिजल्ट का यूज करते हुए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद उसके बिहाफ पे आपको टास्क भी दूंगा, फिर 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझते चलना। यहां पर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान देना सभी लोग, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। पिछली बार हमने क्या किया था, जोड़ा था, ऐड किया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा यहां पर, यहां आपको मिलेगा x प्लस वाई टू द पावर n माइनस x माइनस वाई टू द पावर n। अब यहां क्या होगा देखो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां मतलब ये जो इवन वाला होगा वो कैंसिल होगा, और जो ऑड वाला होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां कितना आएगा 2NC1 x की पावर n-1 a प्लस 2NC3, ध्यान देना क्या आएगा 2NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3 और प्लस डॉट 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 ऐसे बचता चला जाएगा। आगे देखिए
इसको फाइनल जब हम देंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई टू दी पावर n माइनस x माइनस वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 ले ले हम यहाँ कॉमन, तो आएगा nc1 x की पावर n माइनस 1 और कितना a बचेगा प्लस 2 तो कॉमन हो गया, क्या बचा nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, चाहे तो एक टर्म और लिख लें, क्या बचेगा nc5 x की पावर n माइनस 5 और a की पावर 5 एंड सो ऑन, जहां तक जितने टर्म्स होंगे उस हिसाब से इसकी वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो इस कंप्लीट डिस्कशन से हमें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डियर स्टूडेंट्स यहां पर फाइंड हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ये फाइंड हुआ है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये फाइंड हुआ है। आप फटाफट से इन रिजल्ट्स को नोट करिए, देन मैं आपको सिखाता हूं कि इन रिजल्ट्स का यूज करते हुए हम किस तरीके से अपने रिजल्ट को फाइंड करेंगे, किस तरीके से इसके बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इनको फटाफट से आप नोट करिए, देन मैं डिस्कस करता हूं कुछ एग्जांपल्स और कुछ आप लोगों को टास्क के फॉर्म में भी दूंगा, जिसको आप लोग कंप्लीट करिएगा और सॉल्व करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जितने भी लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ना, सब अपने आप में बहुत ही दमदार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तभी उसका फ़ायदा आप लोग पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ करके हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, कुछ छोटे क्वेश्चन लेकर के आपके साथ चर्चा करूंगा और समझाऊंगा, बुक का ही क्वेश्चन लूंगा। उसके पहले एक बार रिकॉल करिए, आपने सीखा क्या है, x प्लस वाई टू दी पावर n प्लस x माइनस वाई टू दी पावर n अगर होगा तो 2 कॉमन होके यहाँ बचे कितना nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc2 बचेगा x की पावर n माइनस 2 a का स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, ये टर्म्स बचेंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर x प्लस वाई टू दी पावर n माइनस x माइनस वाई टू दी पावर n होगा तो 2 यहाँ होगा और यहाँ nc1 x की पावर n माइनस 1 a बचेगा और प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, मतलब ये सब बचेंगे, बाकी सब डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों ने फाइंड किया है, इनको आपको हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर। देखिए इसको जो है रटने की ज़रूरत तो है नहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको समझ चुके हैं तो ये हमेशा आपको याद रहेंगे। अब आइए देखिए इसके बिहाफ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, आप ध्यान देना इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना a प्लस बी टू दी पावर 5 और प्लस a माइनस बी टू दी पावर 5। अब देखो ध्यान से समझो सभी लोग, यहां पर क्या हो रहा है, ये x प्लस वाई है और ये x माइनस क्या है, y है। अब ये पहले मुझे बताओ, जब इसका एक्सपेंशन करोगे आप तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे, 5c5 तक जाएगा। अब जब ऐड कर रहे हो तो 5c0 बचेगा, 5c2 बचेगा, 5c4 बचेगा, 1 3 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका हम रिजल्ट लिख सकते हैं, देखिए कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां बोलोगे वी नो दैट, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट हम कह सकते हैं कि अगर यहां x प्लस वाई की पावर 5 हो प्लस x माइनस वाई की पावर 5 हो तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 5c0 x की पावर 5 a की पावर 0 प्लस 5c2 मिलेगा, x की पावर 3 मिलेगा और a का स्क्वायर, a मतलब y यहाँ पे है ना, y और प्लस में क्या बचेगा 5c4 x की पावर 1 और y की पावर 4। अगला 5c5 होगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो यही इतना हमारा बचेगा। अब देयरफॉर यही कंसेप्ट आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए क्या मिलेगा, इसका आप लोग यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझ सभी लोग, a प्लस बी टू दी पावर 5 प्लस a माइनस बी टू दी पावर 5 को हमें सॉल्व करना है। 2 बाहर रहेगा ही, यहाँ कितना आएगा 5c0 और a की पावर कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 5 और b की पावर 0 प्लस 5c2 a की पावर 3
और b की पावर कितना होगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 5c4 a की पावर 1 और b की पावर 4, बस यही तो हो जाए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ आपके पास कितना बचा 2, 5c0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ केवल और केवल a की पावर 5 बचेगा और प्लस में 5c2 का मतलब कितना होगा 5 × 4/2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, a क्यूब b स्क्वायर, अब 5c4 का मतलब 5c1 और 5c1 का मतलब 5ab की पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, इसको अंदर भेज देते हैं 2 को, तो आ जाएगा 2a की पावर 5 प्लस ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 20a की पावर 3b का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद प्लस में 10ab की पावर 4। यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट्स समझ में आ चुका होगा। ये बुक की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था जो मैं आपको समझा रहा था। 2a की पावर 5 प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर, उसके बाद फिर 5ab की पावर 4, इसमें 2 कॉमन ले लिया गया है, जो हमने 2 जो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसमें 2 कॉमन लेके आंसर दे रहा है ऐसे, a की पावर 5 प्लस 10a क्यूब b का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5ab की पावर 4। ये जो है हमारा आंसर आ रहा है। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है डियर स्टूडेंट्स कि ये कंसेप्ट, ये जो लॉजिक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या है और इसके बिहाफ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब यहीं पर माइनस भी हो सकता है, माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा तो क्या होगा थोड़ा देख लीजिए आप लोग। अगर यहाँ माइनस होगा तो ये 5c1 बचेगा और जब यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ 4 और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5c3 बचेगा तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। उसके बाद फिर 5c कौन बचेगा 5 बचेगा, 5c 5 बचेगा तो यहाँ 0 होगा और यहाँ y की पावर 5 होगा, बस ये आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो आपको यही चीज वहां पर डियर स्टूडेंट ध्यान रखना कि क्या चीज कैंसिल हो रही है और क्या चीज बच रही है, उसके हिसाब से हमारे पास फार्मूला बन चुका है, हमारे पास कंसेप्ट बन चुका है और उसे हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आइए इसको आप लोग फटाफट से नोट करिए, देन एक क्वेश्चन में आपको और सॉल्व करके दिखाता हूं और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका सारा कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई और एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हर एक लेक्चर में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा और उसको समझाऊंगा, जिससे आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 2 की पावर 4 है और प्लस ले लो यहाँ पर, और एक x माइनस 2 की पावर 4, चलो यहाँ प्लस ना करके माइनस कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो मान होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं कि इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्या प्रोसेस होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग एक्सपेंशन। ध्यान समझना, कौन सा एक्सपेंशन हम लोग यूज कर लेंगे, समझना कौन सा एक्सपेंशन, वही जो मैंने आपको सिखाया है। कौन सा सिखाया भाई, x प्लस वाई टू द पावर n माइनस x माइनस वाई टू द पावर n इक्वल टू 2, और कितना होगा यहाँ पर बताइए, माइनस कर रहे होते nc1 x की पावर n माइनस 1 और y बचेगा, और प्लस nc3 बचेगा x की पावर n माइनस 3 और y की पावर 3 एंड सो ऑन। मतलब ऑड वाले बचेंगे, इवन वाले सारे टर्म्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको यूज करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये समझिएगा, तो होगा x प्लस 2 की पावर 4 और माइनस x माइनस 2 की पावर 4। अब ये चीज आपको समझना है कि ये रिजल्ट जाएगा कहाँ से, 4c4 तक जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे आप 2, तो पहला काम यहाँ 4c0 बचेगा नहीं, बचेगा 4c1, और x की पावर हमारे पास 4 माइनस 1 मतलब 3, और 2 की पावर हमारे पास कितना बचेगा 1। इसके बाद 4c3, 4c0 नहीं बचेगा, 4c2 नहीं बचेगा, 4c4 नहीं बचेगा, तो 4c3 बचेगा। तो यहाँ x की पावर 1 होगा और 2 की पावर कितना होगा 3 होगा। समझ आ रहा है, जो यहाँ लगता है वो यहाँ, बाकी इसमें 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, देखिए कितना आएगा, यहाँ 2 होगा, 4c1 की वैल्यू 4 होगी, 4x क्यूब और इंटू में 2 भी है, अब 4c3 का मतलब क्या, 4c1 इसकी वैल्यू भी 4 ही होगी, 4x इंटू में 8 हो जाएगा। अब ये 2 बाहर रहने दीजिए, यहाँ कितना आएगा 8x क्यूब
और प्लस 8 चौक 32 32x ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो 8 इसमें कॉमन ले लें, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ x क्यूब आएगा प्लस 4x आएगा। यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के बेस पर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, उनको सॉल्व करने का क्या लॉजिक है, क्या रूल है, वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए कुछ और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ, और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, जिसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के टास्क में कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए जिसपे आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, टूडेज टास्क, आज के टास्क में कुछ क्वेश्चंस लीजिए आप लोग, देखिए ध्यान से। सबसे पहला आप लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस वाई टू द पावर 5। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2i की पावर 4 माइनस, प्लस करो यहाँ पर, माइनस x माइनस 2i टू दी पावर 4। बस यही दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस तरह का क्वेश्चंस अगर आप लोगों से, इस तरह का कोई भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो लॉजिक होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा दिया है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं होगी। अब अगला टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा है कि किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का कोई टर्म फाइंड करना। किसी टर्म को फाइंड करने का मतलब क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए थोड़ी सी चर्चाएं हम करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करते हैं। बाकी ये वाला लॉजिक, ये वाला टॉपिक जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये आपको समझ में आया या ना आया? ठीक है, कितना समझ में आया, 100% समझ में आ गया है या नहीं आया है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे बताइएगा, जिसके हिसाब से हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिए सभी लोग, वी नो दैट, ध्यान समझिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब हम x प्लस a टू द पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, NC0 x की पावर 0 a की पावर n मिलता है। सॉरी, यहाँ पर n होगा, यहाँ पर क्या होगा 0, और यहाँ NC1 x की पावर n माइनस 1 a होता है, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर होता है, प्लस डॉट 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 लास्ट में NCn x की पावर 0 और a की पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान दो। आपको पता है कि जैसे x प्लस वाई की पावर अगर डियर स्टूडेंट्स 15 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 15, तो अगर इसमें 15 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स आएंगे बताइए, इसमें टोटल 15 प्लस 1 मतलब 16 टर्म्स आएंगे। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं पर 2x प्लस 9 की पावर 20 लिखा हुआ है, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स आएंगे, 21 टर्म्स आएंगे। ऐसा हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहां पर आगे हमें क्या सीखना है। जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमें इसका, ये जो लिखा हुआ है, ये जो एक्सपेंशन यहां पर लिखा हुआ है, इस एक्सपेंशन का सपोज करिए हमें 5th टर्म फाइंड करना है, जिसको हम लोग T5 से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, T5 से। T5 का मतलब क्या होगा, 5th टर्म होगा। अगर हमें इस फंक्शन का इसके 5th टर्म फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान सुनिए हमारी बात को, कैसे फाइंड करेंगे। एक तरीका यह है कि सर इसको आप क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। इसको क्या करिए, एक्सपेंड। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका जब आप लोग प्रसार करेंगे, तो इसके एक्सपेंशन करने से, इसका प्रसार करने से आपको इसमें आने वाले जितने भी टर्म्स हैं, इसके अंदर जितने भी पद हैं, उन सब की वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ रहे हो बात को हमारे। और जब उन सब की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी तो उसमें से चाहे तो आपसे वो 5th टर्म पूछे, या आपसे वो 6th टर्म पूछे, या उससे आप वो 10th टर्म आपसे पूछे, कोई भी टर्म आपसे पूछेगा, आप उसको आराम से बता देंगे। लेकिन कितनी ये प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगी, ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो अब हम लोगों को सीखना क्या है कि जैसे अगर हमें किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का,
अगर हमें किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का फिफ्थ टर्म फाइंड करना है उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का 10th टर्म फाइंड करना है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो 15th टर्म है वो हमें फाइंड करना है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं बिना पूरी तरीके से एक्सपेंड किए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में बस इस टॉपिक को रहने दीजिए, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। और आज के इस लेक्चर को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा क्योंकि कई दिनों के बाद लेक्चर हो रहा है। तो एक बारी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो पुराने लेक्चर्स को सारे को देख लिए हैं तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के सारे लेक्चर मींस बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है आपका उसके प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप लोग देख चुके हैं, ऐसा मुझे बता देंगे तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी और मैं उस तरीके से आगे बढ़ पाऊंगा। अगर आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई भी लेक्चर मिस किया है तो प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, साथ ही आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाकर के आप सारे लेक्चर को एक बार देख लीजिए जिससे हम लोग बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकें। और धीरे धीरे लेक्चर को लॉन्ग करूंगा जिससे जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।